रब की कसम नहीं नहीं, रब की कसम नहीं, मेरे नबी के जैसा कोई मोहतार नहीं। और जिसने चराग इश्क नबी का जला लिया, जिसने चराग इश्क नबी का जला लिया, उसको जला सके ये जहन्नम में दम नहीं, उसको जला सके ये जहन्नम में दम नहीं। और खुश होकर आया था कि मैं आज अपने उस्तादों से मुलाकात करूंगा, लेकिन मैं जैसे बाहर बैठा ऑफिस के बाहर, कुछ बच्चे बैठे थे कुर्सी में, 4-5 बच्चे बैठे थे। खाला मदन से पूछा आप यहाँ क्यों बैठे हो, तो उनका जवाब था कि हम हवा खाने बैठे। बच्चे लोग का जवाब था हवा खाने बैठे। ये उम्र हवा खाने के लिए नहीं है, क्योंकि जिंदगी का एक उसूल है। मैं हर मरतबा ये कहता हूँ कि जिंदगी का जिस तरीके से हर चीज का उसूल है, उसी तरीके से जिंदगी का भी उसूल है। जमीन के ऊपर काम और जमीन के नीचे आराम। और जो आपकी उम्र है, उस उम्र में आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। मेहनत इतनी खामोशी से करिए, इतनी खामोशी से करिए कि कामयाबी शोर मचा दे। और ये चीज में सिर्फ अपने उस्ताद जनाब मोहम्मद शफीर फारूकी के अल्फाजों को सुना करता था और उस पर मैंने अमल भी किया। मैंने जब ट्रेनिंग हासिल करी मर्चेंट नेवी की, गोवा में, किसी को नहीं पता था। मेरा वजन उस वक्त 110 किलो था और जब मैं ट्रेनिंग करके आया तो मेरा वजन 75 kg हो गया। लोगों ने बोला बीमार था, तबीयत खराब थी, क्या हो गया था। क्योंकि जिसको जिस चीज की अहमियत होती है वही शख्स इस चीज को समझ सकता है, सब लोग नहीं समझ सकते। तालीम एक ऐसी चीज है, तालीम से आपको समाज में पहचान मिलती है, तालीम से आपकी समाज में इज्जत बनती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि तालीम ऐसी चीज है कि आपको गुमराह होने से बचा देगी। तो तालीम बहुत जरूरी चीज है। कम से कम मैं अभी तक तो ये बात नहीं बोला, बहुत स्पीच दिया, तकलीफ किया कि मेरा मकसद क्यों बनाइए, जरूरी नहीं था। बेशक रोजी रोटी देने वाला अल्लाह और उसके रसूल की जात है, उसके अलावा कोई आपको रोजी रोटी देने वाला नहीं है। लेकिन मैं जब छोटा था, ये उम्र का था, तो मेरे 6 भाई और किसी ने भी कामयाबी हासिल नहीं की। हम सब कर रहे, रोजी रोटी सबको मिल रही है। तो जब मैं अपनी माँ के साथ कहीं जाया करता था, मेरी माँ को लोग ताना दिया करते थे, सर बगौर सुनिए, बहुत बड़ी बात है, मैं आज तक नहीं बोला किसी को, लेकिन ये माहौल देख के मेरे को बोलना पड़ा। लोग कहते थे कि तेरे तो 6 लड़के हैं, कोई कामयाब हो पाएगा कि भी नहीं, 6 लड़के कोई कामयाब हो पाएगा कि भी नहीं। मैं बहुत छोटा था, समझ नहीं आता था मुझे। घर पे आके मैं वालिद साहब से पूछता था कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने मेहनत करना शुरू किया, तब मैंने रास्तों की तकलीफों को नहीं देखा, रास्ते की रुकावटों को नहीं देखा, सिर्फ अपने वालिदैन की दुआ लेते हुए और आगे बढ़ता चले गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ है कि सबसे अच्छी पोजीशन में हूँ। आप अपने असातिज़ा कलाम के लिए मत कुछ करिए, नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस माँ बाप के लिए तो करिए जो माँ आपको 9 महीना मोड़ पे पाती है, उसके लिए तो कुछ सोचिए। गरीब पैदा होना बात नहीं है, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना तो गुनाह है। इस लायक तो बनिए माँ जिस चीज पर हाथ रखती है तो वो चीज हम खरीद सकें। क्या बोलोगे आगे जाके कि मेरे मास्टर सभी बात की सर, तो लोग क्या सवाल पूछेंगे, क्या पढ़ाया चलेगा। मैं आज बोल सकता हूँ और मैं आज बोलता भी हूँ, मुझे बहुत फख्र महसूस होता है। मैं जब ये बात बोलता हूँ तो लोग यकीन भी करते हैं। यकीन करना भी तो बड़ी बात है। लोग यूं ही किसी के बात पे यकीन नहीं करते, मेहनत क्यों नहीं करते। लोग कहते हैं कि मतलब मुस्लिम लोग को वैकेंसी नहीं मिलती, मुस्लिमों को लोग जॉब नहीं मिलती। अरे लेने वाला होना चाहिए ना, कि हमने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मेहनत नहीं करी। मेरे 2 भाई है, बुआ के लड़के, वो जो इंडियन आर्मी में, सहबान खान और रहमान खान,
तो वो मुस्लिम नहीं है, वो मेहनत नहीं की। सबको बस ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, किसी को पैर में छाले नहीं देखने, किसी को रगड़ना नहीं है अपने आप को, मेहनत किसी को नहीं करना है। सब यही देख रहे ना, ये कुर्सी से लेके ये कुर्सी तक कितना स्टेप है, 4 से 5 स्टेप हो। 2011 में पहली मरतबा 5वीं जमात में मैं यहाँ एडमिशन लिया था, और तब से लेके मैं 2023 में यहाँ पहली मरतबा बैठा, 10 साल लग गए। कुर्सी दोनों से है, जगह अलग अलग है। मेहनत क्यों नहीं करते हमारे बच्चे, सिविल सर्विसेज में क्यों नहीं जाते? अब ऐसा काम कीजिए जो कोई ना किया हो। मेरे एरिया में, मेरे मोहल्ले में, अतराफ में कोई मर्चेंट नेवी में नहीं गया सर, मैं करके दिखाया। स्कूल में भी मैंने आज तक नहीं सुना कि मैं शब्बीर सर के हर यूट्यूब चैनल को देखता हूँ, जो भी वीडियो डालते हैं। नेट की कमी होने की वजह से समुद्र में नेटवर्क बरोबर नहीं रहता है, जब किनारे पहुँचता हूँ तो वहाँ पर बरोबर नेट की सुविधा रहती है, उसमें देखता हूँ। शब्बीर सर ने कभी किसी बच्चे का तारुफ इस तरीके से तो नहीं कराया कि मर्चेंट नेवी में जाओ या मर्चेंट नेवी हमारा बच्चा गया है। ये जो शब्बीर सर आपके सामने बैठे हुए हैं, इसकी अहमियत अभी आपको समझ में नहीं आएगी। जब आप यहाँ से 10वीं कंप्लीट करके चले जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि शब्बीर सर कौन है, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे दीगर असातिज़ा किराम कौन थे। जब दूसरी जंग अजीम हुई थी, असातिज़ा का क्या मतलब गौर से सुनिए। दूसरी जंग अजीम हुई थी जब, तो लोगों ने हिटलर को कहा कि हिटलर बड़े बड़े साइंटिस्ट मारे जा रहे हैं, असातिज़ा किराम मारे जा रहे हैं, मुदब्बिर मारे जा रहे हैं, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर मारे जा रहे हैं। तो हिटलर ने क्या जवाब दिया था? हिटलर ने कहा था कि आप सबको छोड़िए, इसमें से सिर्फ असातिज़ा किराम को महफूज कर लीजिए। अगर ये असातिज़ा किराम महफूज रहे तो कल फिर से इन्हीं में से किसी को डॉक्टर बना देंगे, किसी को इंजीनियर बना देंगे, किसी को वकील बना देंगे, किसी को साइंटिस्ट बना देंगे। मैंने पिछली बार गया था तो शब्बीर सर की आवाज इतनी ऊंची नहीं सुनी थी काटने के लिए, जितनी इस बार सुनाऊंगा। शब्बीर सर की थोड़ी मिसाल है कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटा जो एक तारा उस जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं कई दरिया समंदर में, लेकिन कभी कोई समंदर दरिया में नहीं गिरता। आप अपने असातिज़ा किराम की इज्जत करिए, क्योंकि बिना इनकी इज्जत, एहतराम के, वालिदैन के एहतराम के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। नमाजों की पाबंदी के लिए मैं हर मरतबा कहता हूँ, मैं डेली सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 5:30 बजे उठता हूँ, चाहे मैं रात में 2 बजे क्यों न सोऊं, चाहे 12 बजे क्यों न सोऊं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 बजे सो जाता हूँ, 8 बजे मैं खाना खा लेता हूँ रात का, दिन का खाना 11 बजे, 11:30 बजे या 12 बजे, उसके बाद कुछ नहीं खाता। 5:30 बजे उठ के पहला काम मेरा फजर की नमाज पढ़ना, तिलावत कुरान पाक करना, फिर अपने माँ का पैर छू कर मैं एक्सरसाइज करने आज भी जाता हूँ। क्योंकि आपके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक अमानत और वो है सेहत, और उसकी हिफाजत करना हम सब पर फर्ज है। क्योंकि सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी सेहत सलामत रहेगी तो आप फिर से कामयाबी की तरफ मजबूर हो सकते हैं। वालिदैन की दुआ लेते रहिए, बुजुर्गाने दीन की दुआ लेते रहिए, और असातिज़ा किराम की दुआ लेते रहिए, क्योंकि इनकी दुआओं से रास्ते के अंधेरे छट जाते हैं। देख अंधेरे मुंह तेरा काला हो गया, देख अंधेरे मुंह तेरा काला हो गया, माने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। तो आप वादा करिए, आज यहाँ बैठे हैं, ये अहद करके उठिए, 162 दिन जो बचा है आपका, ये यूं निकल जाए, और 162 दिन के बाद आपको पछतावा होगा, क्योंकि आप जिस स्टेज पर हो ना, ये स्टेज से आपकी बहुत सी फील्ड मिलती है, बहुत सी लाइन निकलती है, तब
अब आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा। अब तक आपने लड़कपन में बदमाशी, शरारत, जो कुछ भी किया वो सब एक साइड कर दीजिए। अभी से आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान, अभी आपकी उम्र सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने की, मजाक मस्ती करने की नहीं। आज मजाक मस्ती करोगे जिंदगी भर मजाक कर जाओगे। तो बेहतर यही कि आज से मेहनत करिए।